हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम क्लास 12 का वही इंटीग्रेशन का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12 टॉपिक इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी और कल हमने कंटिन्यू करे थे इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय में रूट एक्स डी एक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका और आपको इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको कल मैंने एक बात बताई थी, अगर ऊपर ज़्यादा टर्म और नीचे सिंगल टर्म हो तो आपने करना क्या, टर्म्स को सेपरेट। ऊपर देखो 3 टर्म है, नीचे सिंगल है। स्टेप नंबर 1, आपने टर्म्स को सेपरेट किया। 3x बाय में रूट एक्स प्लस 4 बाय में रूट एक्स और पूरी टर्म के बाहर आ गया dx। स्टेप नंबर 1, हमने टर्म्स को क्या किया, सेपरेट। अब क्या करेंगे, x की क्यूब है, ये x की 1/2 पर जाके x की माइनस हाफ होगी। 3x x की 1/2 पर जाके माइनस हाफ प्लस 4 x की माइनस हाफ इंटू dx। आपको पता था मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है, ऐड। बेटा 3 माइनस 1/2, 2 3 6 प्लस 1 या 5/2। 3 माइनस 1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/2 प्लस 3x 1 माइनस 1/2 इज 1/2 4 x टू द पावर माइनस हाफ और बाहर आ गया dx। आपको इंटीग्रेशन के रूल क्लियर थे? आपको मालूम है बेटा इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करते हैं, एक टर्म ऐड और उसी से हम डिवाइड करेंगे। x की पावर 5/2 की इंटीग्रेशन करनी है, आपने 5/2 में 1 को ऐड किया, कितना आएगा, दिस इज 7/2 अपॉन 7/2। x का डेरिवेटिव 1 ही है। x की पावर 1/2 में 1 ऐड करो, कितना आएगा, दिस इज 3/2 अपॉन 3/2। 4 कांस्टेंट है, x की पावर माइनस हाफ की इंटीग्रेशन करनी है, x की टू दी पावर माइनस हाफ की। तो क्या करेंगे, एक ऐड और उसी से डिवाइड। माइनस 1/2 में जब 1 ऐड करोगे 1 में से 1/2 के 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में c। 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/7, x की पावर 7/2, 3 एज इट इज। 3/2 को लिखा आपने 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया आपका 2/1, x की हाफ प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा करो, 3 को 3 से कैंसिल करो और 4 2 ज़ा 8, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान दें। 13 क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये टर्म सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से, इन दोनों टर्म में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। ओके, इन दोनों टर्म में से अगर प्लस 1 कॉमन ले तो टर्म एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। कुछ भी नहीं किया, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसकी फैक्टराइजेशन करी है। फर्स्ट 2 टर्म लिए और लास्ट 2 टर्म लिए। एक्स माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन है, बाकी क्या रहा, एक्स के प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। बेटा ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ गया। एक छोटा सा नोट क्या है, अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी और डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो तो रूल क्या था, हमेशा डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। आप सॉल्व करके देखना, यही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका बेस्ट मेथड क्या था, हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा, ये ईजिएस्ट और बेस्ट मेथड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नोट बता दिया आपको, न्यूमरेटर की पावर बड़ी और डिनोमिनेटर की छोटी हो, कोई फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो उस केस में आप डिवाइड करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट इज 1 माइनस एक्स। बेटा बाहर लिखा हुआ है रूट एक्स dx। अब आपने इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे, देखो 1 माइनस एक्स के बाहर लिखा हुआ है रूट एक्स dx। सबसे पहले रूट एक्स को ब्रैकेट वाली टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई। रूट एक्स को 1 से करा, रूट एक्स माइनस, बेटा एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है dx। रूट का मतलब क्या था,
एक्स टू द पावर 1/2। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है पावर्स क्या होती हैं, ऐड 1/2 प्लस 1 कितना होता है, दिस इज 3/2 dx। ओके, 1 माइनस एक्स के बाहर रूट एक्स डी एक्स था, रूट एक्स को जैसे हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा ये आया रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। रूल के अकॉर्डिंग रूट का मतलब पावर 1/2 है और बेस सेम पावर ऐड 1/2 और 1 3/2। नाउ एक्स टू द पावर 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 में 1 को ऐड करो, देखो कितना आएगा, दिस इज 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस दिस इज 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 15th बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 15 बिल्कुल सेम है। दिस इज 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। बेटा आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ध्यान दे 2 कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज x²/2 माइनस का 3 कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स होती है प्लस में सी, साइन का माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 17 यू कैन डू वेरी इजली। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या लिखा हुआ है, सीकेंड एक्स ब्रैकेट में लिखा है बेटा सीकेंड एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स और बाहर है डी एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, बताओ भाई कैसे सॉल्व करें। स्टेप नंबर 1 क्या करें, आपने करना है कि सीकेंड एक्स को ब्रैकेट में करो मल्टीप्लाई, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, दिस इज सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स। आपको फॉर्मूलों की शीट दी थी, आपको बोला था फॉर्मूले अच्छे से लर्न करें। जो हमने फर्स्ट डे वीडियो बनाई थी बेटा फॉर्मूलों से रिलेटेड, वो मेन बेस था। मैंने आपको बताया था tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है और सीकेंड स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स प्लस हमने पढ़ा था सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड tan और सीकेंड tan किसकी इंटीग्रेशन है, दिस इज सीकेंड एक्स प्लस में सी। ये आपका रिजल्ट आ गया। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन tan x की होगी। आपको बताया था सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड tan होता है, तो सीकेंड tan इंटीग्रेशन सीकेंड x की होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होने के बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है इसने, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सीकेंड स्क्वायर ऊपर है कोसेकेंड स्क्वायर नीचे, सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलो। आप सबको पता है सीकेंड का उल्टा कॉस होता है, सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1/cos स्क्वायर अपॉन तो सीकेंड स्क्वायर को लिखा बेटा 1/sin स्क्वायर एक्स dx। ये है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/sin स्क्वायर को उल्टा दिया तो क्या बना sin स्क्वायर बाय 1 dx। बेटा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हुआ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिक कंसेप्ट है, आपका ध्यान देना। अब देखो tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, ऐसा ना हो आप इसमें कहो कि tan क्यूब एक्स अपॉन 3 रॉन्ग हो जाएगा। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था ax प्लस बी की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक ऐड उसी से डिवाइड अपॉन डेरिवेटिव कब लेते बेटा, जब स्टेटमेंट हमारी लीनियर फैक्टर की हो। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आपने ये आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी थी, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर हमें tan स्क्वायर एक्स को लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान रखना जब भी tan स्क्वायर या cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाए उसको ब्रेक करेंगे आइडेंटिटी लगा के। फिलहाल tan स्क्वायर आया तो ब्रेक करके क्या लिखा आपने इसको, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आपको पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स की। बेटा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। यस, योर क्वेश्चन नंबर 20th, ये भी बिल्कुल आसान है, देख लो इसको भी। क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन दिस इज cos स्क्वायर एक्स dx। कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले टर्म्स को सेपरेट किया जाए,
दिस इज 2 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। टर्म को सेपरेट करने के बाद 2 एज इट इज, बेटा 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर, मीन्स कॉस का उल्टा सीकेंड होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर, माइनस का 3। टर्म्स को अलग अलग किया, ध्यान देना ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और 1 बाई कॉस क्या होगा, सीकेंड एक्स। ध्यान देना ये साइन बाई कॉस स्क्वायर था, देखो मैंने क्या किया, साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर था, हमने इसको कैसे ब्रेक किया, साइन एक्स बाई में कॉस एक्स इंटू 1 बाई में कॉस एक्स। और आपको पता है साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट, और 1 बाई कॉस क्या है, सीकेंड। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है, टेंजेंट एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टैन, और सीकेंड टैन किसकी इंटीग्रेशन होगी, सीकेंड एक्स की। दिस इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, देख ले बेटा ये भी कैसे करेंगे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20th we will start the next one. The anti-derivative of, देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है नेक्स्ट की, the anti-derivative, क्वेश्चन क्या है, the anti-derivative of root x plus 1 upon root x is, देखो ऑप्शंस दी हुई हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन, रूट का मतलब क्या है, x की 1/2, रूट का मतलब x की 1/2, जैसे इसको ऊपर लेके गए क्या बन गया, x की -1/2 dx। इंटीग्रेशन करो, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 ऐड करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2, माइनस हाफ में 1 को ऐड करो, 1 में से 1/2 गया, 1/2 ओवर 1/2 प्लस में c, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, x की पावर 3/2, 1/2 कैन बी रिटन एज 2/1, रूट x लिख दो या x टू द पावर 1/2 लिख दो, एक ही बात है। तो बेटा इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं अलग अलग, तो जो इसके अंदर राइट ऑप्शंस आएंगी वो होगी आपकी सी ऑप्शन, ये सी आंसर आएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन था, मैच कर लेना कौन सा आंसर इसमें आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 22, ध्यान दिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं इफ डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन x का क्या दिया हुआ है, 4x का क्यूब माइनस 3/x की पावर 4, डेरिवेटिव फंक्शन x का गिवन है सच दैट f of 2 is equal to 0, then fx is equal to, given है such that, question is f of 2 is equal to 0, then fx is equal to, हमें fx की वैल्यू निकालनी, क्या करें, ये स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, देखो किसको कैसे सॉल्व करें। डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स का, हमें 4x का क्यूब माइनस 3/x4 दिया होगा, हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स कैसे आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x का क्यूब माइनस 3/x पावर 4 dx। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी होता है, कट गया, fx इज इक्वल टू, बेटा 4 कांस्टेंट एज इट इज, x की 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4/4 माइनस 3, x की 4 ऊपर जाके क्या बनेगा, x की -4, इंटीग्रेशन करो, एक ऐड और उसी से डिवाइड, प्लस में c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। f of 2 0 दिया हुआ है, मींस जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू, 4 से 4 कैंसिल हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना आपने, देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1/x क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस में c, बेटा f of 2 क्या गिवन है हमें, 0 के इक्वल, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस c, 16 में 1/8 को ऐड करके देखो कितना आता है, 129/8 मीन्स 0 इज इक्वल टू 129/8 प्लस में c, तो मीन्स जो c की ऑप्शन होगी वो नेगेटिव 129 अपॉन में 8 आएगी। ठीक है, ये तो c की वैल्यू आई है, हमें fx की वैल्यू निकालनी थी, फंक्शन कहाँ था, ये रहा फंक्शन, यही था ना, से इक्वेशन नंबर 1, तो पुट c इन फर्स्ट, आपने c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, तो फंक्शन fx की वैल्यू क्या बनेगी,
दिस इज एक्स पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया था 1/x का क्यूब और c की जगह लिखेंगे बेटा माइनस का 129/8. दिस इज योर राइट आंसर. ओके, तो इसमें जो ऑप्शन आएंगी वो कौन कौन सी होंगी आप चेक करके बताएं. x4 प्लस 1/x³ प्लस यस, इसकी जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ऑप्शन नंबर ए बन रही है. ध्यान दें 22 में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. x4 प्लस 1/x³ माइनस का 129/8. बेटा उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी. इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें. कोई भी क्वेरी हो तो मेंशन करना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.